यह देश गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती मनाने की तैयारी कर रहा है। देश के लिए बलिदान की गाथा, सिख गुरुओं की परंपरा, यह देश कैसे भूल सकता है। आज जब गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती हम मना रहे हैं, तब गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात बड़े अच्छे ढंग से कही थी। गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे, जिस हाथ ने कभी सेवा न की हो, जिस हाथ में कभी कोई काम न हुआ हो, जो हाथ मजदूरी से मजबूत न हुए हो, जिन हाथों को काम करते करते हाथे में गांठें न बन गई हो, उस हाथ को मैं पवित्र हाथ कैसे मान सकता हूं, ये गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे। आज जब गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती हम मना रहे हैं, तब मैं मेरे किसानों को याद करता हूं। उनसे बढ़कर पवित्र हाथ किसका हो सकता है, उससे बढ़कर पवित्र हृदय किसका हो सकता है, उसके बिना पवित्र मकसद किसा हो सकता है। मैं मेरे किसान भाइयों को 2 साल के अकाल के बावजूद भी देश के अर्थ के अन्न के भंडार भरने के लिए उन्होंने जो निरंतर प्रयास किया, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। सूखे की स्थिति बदली, इस बार वर्षा अच्छी हो रही है। कहीं कहीं पर अधिक वर्षा के कारण तकलीफ भी हुई है। जिन राज्यों को, जिन नागरिकों को तकलीफ हुई है, भारत सरकार पूरी तरह उनके संकट के समय उनके साथ है। लेकिन मैंने किसान भाइयों को आज मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। जब हमारे देश में दलहन की कमी महसूस कर रहे हैं, हमारा किसान दूसरे क्रॉप पर चला गया था, लेकिन जहां भारत के सामान्य मानवी की दाल की मांग बढ़ी, आज मुझे संतोष के साथ कहना है कि इस बार बुआई में मेरे किसानों ने दाल की बुआई 1.5 गुना कर दी, 1.5 गुना कर दी है। दाल के संकट को मिट करने के लिए, उससे रास्ता खोजने में मेरा किसान आगे आया है और मैं किसान का अभिनंदन करता हूं। हमने दाल के लिए एमएसपी तय किया है, हमने दाल के लिए बोनस निकाला है, हमने दाल के द्वारा उसको परचेज करने की व्यवस्था का सुप्रबंधन किया है और इसलिए अब किसान को दाल के लिए भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसका लाभ भी बहुत बड़ा होगा। फांसी के फंदे को चूमने वाले वीरों की याद आती है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, अनगिनत महापुरुष जिन्होंने देश की आजादी के लिए अविरत संघर्ष किया और उसी का नतीजा है कि आज हमें स्वराज में आजादी की सांस लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हो सकता है हर किसी को जेल जाने का सौभाग्य न मिला हो, लेकिन हर हिंदुस्तानी संकल्पबद्ध था, महात्मा जी का नेतृत्व था, सशस्त्र क्रांतिकारियों के बलिदान की प्रेरणा थी और तब जाकर के स्वराज प्राप्त हुआ है। लेकिन अब स्वराज्य को सुराज्य में बदलना, ये 125 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। महंगाई में कुछ चीजों की चर्चाएं तो बहुत होती है, लेकिन हम अनुभव कर रहे हैं कि गरीब के घर में अगर बीमारी आ जाए तो उसकी पूरी अर्थरचना समाप्त हो जाती है। बेटी की शादी तक रुक जाती है, बच्चों की पढ़ाई पर अटक जाती हैं, कभी शाम को खाना भी नहीं मिलता है। आरोग्य सेवाएं महंगी होती जा रही है और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से
गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले मेरे इन परिवारों के आरोग्य के लिए सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है। हम ये योजना लेकर के आए हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे किसी गरीब परिवार को आरोग्य की सेवाओं का लाभ लेना है तो वर्ष में 1 लाख रुपये तक का खर्च भारत सरकार उठाएगी। ये वो सरकार है। हम चीजों को टालने में विश्वास नहीं करते। हम टालना नहीं, टकराना जानते हैं। और इसलिए जब तक हम समस्याओं को सामने होकर के भिड़ते नहीं है, नहीं होता है। हमारे देश में, मेरे देश के लिए जीने मरने वाले सेना के जवान आज हम आजादी का जश्न मनाते हैं। कोई मेरा जवान सीमा पर गोलियों को झेलने के लिए तैयार खड़ा होगा, कोई बंकरों में बैठा होगा, कोई कभी अपनी रक्षाबंधन पर अपनी बहन को भी नहीं मिल पाता होगा। फौज में, सेना में कितने जवान काम कर रहे हैं। अरे आजादी के बाद 33,000 से ज्यादा हमारे पुलिस के जवानों का बलिदान हुआ। हम क्यों भूल जाए उनको? हम उनको कैसे भूल सकते हैं? यही तो लोग हैं जिनके कारण हम सुख चैन की जिंदगी जी सकते हैं। और इसलिए ये पर्व उनके भी नमन करना का है। और कई वर्षों से 1 रैंक 1 पेंशन का मसला लटका पड़ा था। हम टालने वालों में से नहीं, हम टकराने वालों में। हमने उसको पूरा किया। 1 रैंक 1 पेंशन हर हिंदुस्तान के फौजी के घर में खुशहाली पहुंचा दी। इस काम को किया। एक समय था जब हम ये देख रहे हैं भाई विधवा पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था हो, माइनॉरिटी के लिए कोई व्यवस्था हो, सरकारी खजाने से पैसे जाते थे, लाभार्थियों की सूची भी आती थी। लेकिन जब हमने जरा गहराई से देखा तो हमारे ध्यान में आया कि जिनका जन्म भी नहीं हुआ है इस दुनिया में, जिसने जन्म नहीं लिया, ऐसे लोग भी सूची में हैं और इस प्रकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये बिचौलिए अरबों खरबों रुपया निकाल देते थे और कभी किसी का ध्यान नहीं जाता था। इस आधार व्यवस्था के तहत हमने ऐसे सारे बिचौलियों को बाहर किया, पैसा डायरेक्ट किया और अनुभव आया कि करोड़ों लोग ऐसे मिले हैं कि जो है ही नहीं, लेकिन रुपये जाते थे, अरबों खरबों रुपये जाते थे। अब वो तो बंद हुआ, पैसे बच गए, लेकिन हमने कहा जो जरूरतमंद बेचारे बाहर रह गए थे उनको ढूंढ ढूंढ करके लाओ और ये बचे हुए पैसे उनके खजाने में जाने चाहिए जो अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। लास्ट माइल डिलीवरी, उस दिशा में हमने काम किया है। इतने सालों से बैंक थी, सरकारें थी, राष्ट्रीयकरण हो चुका था, लेकिन सामान्य व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाता था। भाइयों बहनों, 21 करोड़ परिवारों को, 21 करोड़ नागरिकों को जनधन योजना में जोड़ करके असंभव को संभव हुआ। और ये संभव ये सरकार के खजाने में, सरकार की क्रेडिट का विषय नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों ने किया है। और इसलिए मैं इस काम को करने के लिए मेरे 125 करोड़ देशवासियों का नमन करता हूं। भाइयों बहनों, एलईडी बल्ब विज्ञान ने, अनुसंधान करने वालों ने हर नागरिक की भलाई के लिए उसको अब विकसित किया। लेकिन भारत में 350 रुपये में एलईडी बल्ब बिकता था। कौन खरीदेगा? और सरकार को भी लगता था कि भाई ठीक है, ये तो हो गया, कोई काम करता होगा। बात ऐसे नहीं चलती। अगर एलईडी बल्ब से हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, पर्यावरण में बदलाव लाया जा सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है, तो फिर सरकार ने उसमें कोशिश करनी चाहिए। सरकार का स्वभाव रहता है जहां टांग न अड़ानी चाहिए वहां अड़ा देता है और जहां अड़ानी चाहिए वहां अड़ा नहीं देता, भाग जाता है। ये स्थिति, ये कार्य संस्कृति बदलने का हमने प्रयास किया है। और इसलिए 350 रुपये में बिकने वाला बल्ब
सरकारी इंटरवेंशन का परिणाम यह हुआ कि आज हम 50 रुपये में वो बल्ब बांट रहे हैं, कहां 350 और कहां 50 रुपये। मैं ये पूछना नहीं चाहता हूं ये रुपये कहां जाते थे, लेकिन 13 करोड़ बल्ब अब तक बांटे गए हैं। हमारे देश की राजनीति लोकरंजक बन गई है, लोकरंजक अर्थनीति की बन चुकी है। अगर सरकारी खजाने से उसको हर बल्ब के पीछे 300 रुपया दिया गया होता तो वाहवाही होती, ये अच्छा प्रधानमंत्री है, हमारी जेब में 300 रुपया डाल दिया।